Yes, please. Question number 11, you can see divide 581 into 3 parts. ठीक है, 3 parts में we have to divide 581 such that 4 times the first, ठीक है, first का 4 times may equal to 5 times the second. ठीक है, second का जो है वो क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा first के 4 times का, 5 times किसका हो जाएगा, second का हो जाएगा, and 7 times the third. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे कि फर्स्ट है इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 5 टाइम्स सेकेंड, और ये किसके इक्वल है, 7 टाइम्स थर्ड. 7 है, यस 7, यस 7. ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लीजिए, k मान लीजिए, इट्स अप टू यू, जो भी वेरिएबल आप लेना चाहें. तो इसको हमने क्या मान लिया, k मान लिया. ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सो फर्स्ट अगर हम इसको इसके बराबर करते हैं तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आएगी, k/4. ठीक है, आपको सिर्फ इन दोनों को देखना है, दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, 5 सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड की वैल्यू, नाउ यू हैव टू सी इन बोथ ऑफ देम. ओके, ठीक है, तो ये सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/5, ये k/4 है, सॉरी, है ना. और थर्ड में आपको क्या देखना है, इन दोनों को देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड इज इक्वल टू k/7. क्लियर, ये क्या आ गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की वैल्यूज. ओके, अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, रेशियो में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड. ठीक है, हमें 581 को डिवाइड करना है, एंड व्हाट आर द रेशियोज, रेशियोज आर k/4 रेशियो, k/5 रेशियो, k/7. These are the ratios. Okay. Now, रेशियो की कंडीशन होती है कि अगर ये क्या दिया है, फ्रैक्शन में रेशियोज दिए हैं. ठीक है, फ्रैक्शन में रेशियोज दिए हैं तो यू कैन कन्वर्ट. ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू कैन टेक द, क्या ले सकते हैं इसका, एलसीएम. ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, चेक कर लेते हैं. 4, 5 देन 7. ठीक है, 2 के टेबल से अगर देखते हैं, देन 2 देन 5 देन 7. आर यू एबल टू सी, यस. नेक्स्ट 2 से फिर 1 5 7. ओके, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स. तो 2 2 4, 4 5 20 एंड 27 140. ठीक है, तो कितना एलसीएम आ गया आपका, 140. ओके, तो 140 जो एलसीएम आएगा उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 140. ओके, नाउ k/5 मल्टीप्लाई 140, नाउ k/7 मल्टीप्लाई 140. क्लियर, अब देखिए ये कट रहा है, यस कट रहा है, तो ये कितना आ गया, 70. ये कट रहा है, यस कट रहा है, ये कितना आ गया, 5 2 और 5 8. क्लियर, नेक्स्ट ये देखिए ये कट रहा है क्या, ये भी कट रहा है, यस 5 20. ठीक है, तो रेशियोज हमारे क्या आ गए, ये 35 आएगा, सॉरी, 4 3 12 35. ठीक है, 5 का टेबल समझ लिया था, इसलिए 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 35. तो रेशियोज आर 35 रेशियो 28 रेशियो 20. दीज आर द रेशियोज. ठीक है, अब रेशियो आ गए, नाउ यू कैन कन्वर्ट, नाउ यू कैन डिवाइड 581 इनटू 3 पार्ट्स. ओके, तो कैसे डिवाइड करेंगे, अब हम क्या कंडीशन होती है रेशियोज की, ऐसे 581 है. ठीक है, फर्स्ट को कितना जाएगा, तो फर्स्ट का रेशियो कितना है, 35, तो 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, टोटल रेशियोज का सम कितना है, टोटल रेशियोज का सम करेंगे तो ये आएगा 35 प्लस 28 प्लस 20. ये आएगा आई थिंक आपका 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 8 63, 63 73 83 आएगा. ठीक है, ये आ गया आपका 83. तो 83 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब 83 के टेबल से आप इसको काट के देखिए, ये कट रहा है क्या, डायरेक्ट आप डिवाइड करके देख लीजिए. ठीक है, ये 3 के टेबल में नहीं आता है, ये किसके टेबल में आएगा, आप डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हो इसको. ओके, तो देख लेते हैं 581, 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, ये 9 के टेबल में भी नहीं आ रहा है. 81 का डायरेक्ट हम डिवाइड करके देख लेते हैं 581 में.
पहले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 581 मल्टीप्लाई 35, ओके, तो ये आएगा आपका 20335 डिवाइडेड बाय 83, तो ये आ गया आपका 245, ठीक है, ये फर्स्ट का आ गया। अब सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड के रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल का डिवाइड करेंगे। इसी तरह से थर्ड का निकालेंगे, थर्ड वाले का निकालेंगे तो थर्ड वाले रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे। क्लियर? रेशियो में अगर आपको कभी भी टोटल अमाउंट दिया गया है और आपको रेशियोज दिए गए हैं ABCD या ABC, तो हमेशा आपको अगर A का शेयर निकालना है, B का शेयर निकालना है या C का शेयर निकालना है, ऑलवेज क्या करते हैं, जिसका शेयर निकालना है उस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल रेशियो उसका जो सम आता है उससे डिवाइड करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। हाँ जी, नाउ एनी डाउट? ठीक है, सेकंड का और थर्ड का मैंने किया नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। ओके मैम। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यस, नेक्स्ट है, इनकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि आ जाता है कि डिफाइन दिस, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, तो सबसे पहले हम ऑर्थो सेंटर डिस्कस करेंगे। ऑर्थो सेंटर, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम द वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस, जैसे कि अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, और वर्टेक्स क्या है आपके, ये है, दीज आर द वर्टिसेस, ठीक है। अब देखिए, it is the perpendicular drawn to a side of a triangle from the vertices to the opposite side. Opposite side इस vertex के opposite side ये है, इस vertex के opposite side ये है, इस vertex के opposite side ये है, ओके। तो vertex से हम एक perpendicular line draw करते हैं, किस पर, उसकी opposite side पर, ठीक है। इस तरह से इस पे भी हम एक opposite line draw करते हैं, इसकी opposite side पर। इस तरह से हम इस पे भी एक अपोजिट लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट अ पॉइंट, जो ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स यानी कि अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल मीडियम सेंटर में ही आएगा, ऐसा नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, और ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो अपोजिट साइड है उसका बिल्कुल सेंटर ही होगा, मीडियम नहीं होगा ये, ठीक है, ये कहीं भी जा सकता है। द मेन थिंग कि वर्टेक्स से हम क्या अपोजिट साइड पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो ये सारी जो लाइंस है, एल्टीट्यूड्स है, जहां पर मीट करते हैं, जहां पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, लाइक दिस पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ये जो आपकी जो लाइनें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। क्लियर? यस, नेक्स्ट है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में मेन जो बात है वो यही है कि जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इट इज द जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टेक्स। मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, कहीं भी ये इसको बुक कर सकता है, मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उस पे ही ये मीट करेगा, इसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। सेम यहां से अगर हम वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसके सेंटर पॉइंट पे आएगा, ठीक है। सेम इसमें भी अगर हम इस वर्टेक्स से इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका अगर ये सेंटर पॉइंट ये है तो यहां से ये मीट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। मेन डिफरेंस समझ में आ गया, इसमें लाइन कहीं भी जा सकती है, इसमें ऐसा नहीं है कि मीडियन ही होगा, अपोजिट साइड की जो लाइन है उसमें मीडियन ही होगा। ये चीज है कि इसमें भी वर्टेक्स से हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। अच्छा, एक चीज और है, they also intersect each other, that each median is split into in the ratio of 1:2 from the base side। ये जो बेस साइड है, ये जो बेस साइड है, इस वर्टेक्स के लिए ये क्या है, ये लाइन क्या है, बेस, ठीक है, ये बेस साइड है, इसका जो रेशियो रहेगा हमेशा 1:2 का रहेगा सेंटर से। सेंट्रॉइड ये है आपका, ये 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बेस साइड क्या है, ये, तो ये 1 रहेगा तो ये क्या रहेगा, 2 रहेगा। इस वर्टेक्स की बेस साइड क्या है, ये है,
ठीक है, तो इसका अगर 1 रहेगा तो इसका क्या रहेगा 2 रहेगा, ऑलवेज। क्लियर? हाँ जी तुषार। मैम दोबारा बता दीजिएगा एक बार। देखो बेटा, इसमें मेन चीज क्या है, जैसे कि ये है एक ट्रायंगल, ठीक है, इसमें क्या है वर्टेक्स, ये जो पॉइंट होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्लियर? मैम वर्टेक्स ये तो ठीक पता है, मैम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर में यस मैम। वर्टेक्स से इसकी वर्टेक्स, ये इस पॉइंट के लिए ये इसकी क्या होगी, अपोजिट साइड। यस मैम। इस वर्टेक्स यस के मैम। लिए ये इसकी अपोजिट साइड होगी, यस मैम। इस वर्टेक्स के लिए ये इसकी अपोजिट साइड होगी। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। यस मैम। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ओके मैम। ये इस लाइन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, नहीं है। यस ठीक है, यस मैम। ऑर्थो सेंटर में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि ये जो अपोजिट साइड का ओके मिड पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे ओके मैम। मैंने इस पे ड्रॉ की तो ये इस पे ड्रॉ कर दी, ये ऐसे ही मैंने इस पे ड्रॉ की, ये इस पे ड्रॉ कर दी, तो ये जो पॉइंट होगा ओके वो मैम। क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसमें क्या फर्क है, इसमें ओके ये मैम। फर्क है, इसमें ये फर्क है, एक तो जो आप वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो सेंटर ऑफ द अपोजिट साइड होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो इसको ओके मैम। हम, इस लाइन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, यस मैम। इसको मीडियन ओके बोलते मैम। हैं। ठीक है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड इसका जो रेशियो रहेगा ना, जो अपोजिट साइड से हम देखेंगे, इन दोनों की जो डिस्टेंस रहेगी वो 1 रहेगी, इन दोनों का जो रहेगा रेशियो वो 2 रहेगा। तो ओके मैम। वर्टेक्स से अपोजिट साइड से अगर आप रेशियो देखोगे हमेशा तो 1:2 का रहेगा। इस वर्टेक्स का यस मैम। अपोजिट साइड ये है, इसका रेशियो क्या है 1, और इसका 1 इसका क्या रहेगा, सेंटर से 2 रहेगा। ठीक 2 है, यस इसका मैम। क्या है, ये है बेस, ठीक है, तो 1 ये 1 यस मैम। रहेगा, और 1 सेंटर से ये 1 रहेगा और ये सेंटर से 2 रहेगा। 1 यस मैम 2 ओके मैम। बस इतना सही ओके याद मैम। करना थैंक यू है। मैम। ओके, थैंक यू मैम। yes, next question, question number 13. The four angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9. Find the angles of a quadrilateral. Sum of angles of a quadrilateral क्या होता है, 360 डिग्री। ओके, तो आपको 4 रेशियो दिए हैं, 4 रेशियो, सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो अगर आपको 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9, वी हैव गिवन 3:5:7:9। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, अगर हमें इनकी क्या निकालने हैं, एंगल्स निकालने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू, इनका टोटल का सम कितना हो जाएगा 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का सम होता है। ठीक है, तो 3x और 5x 8x, 8x प्लस 7x 15x, 15x प्लस 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24। ठीक है, तो 12 की टेबल से काटते हैं, तो 12 2 जा, 12 3 जा, और ये 0, तो ये कितना आ गया 15। x की वैल्यू आ गई आपकी 15। ओके, फर्स्ट एंगल कितना है आपका 3x, तो 3x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 45 डिग्री। 5x सेकंड कितना है 5x, तो 5x यानी कि 5 into 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, थर्ड देखिए 7x, 7x इट मींस 7 into 15 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9x, तो 9x इट मींस 9 into 15 is equal to 135 degree. So these are the angles, first angle, second angle, third angle and the fourth angle. Okay, yes, fill the attendance fast. Okay, now next question is question number 14. Anybody ask? No, no need to explain. Question number 15, is there any doubt? Yes,
Question number 15. I will explain. The sum of two rational number is minus 4 upon 5. If one of the number is this, then find the other number. Very easy. Other number को हम क्या मान लेंगे? X मान लेंगे. ठीक है. Sum of two rational number कितना दिया है? दोनों का सम कितना दिया है? minus 4 upon 5. Yes, यही है. One of the number is. One number हमें कितना दिया है? minus 7 upon 17 upon 20. 20 plus. सेकेंड नंबर हमें पता नहीं है, सो वी कैन एज्यूम x. दोनों नंबर का सम है ना minus 4 upon 5, इसीलिए हमने फर्स्ट नंबर हमें दिया है, सेकेंड नंबर नहीं दिया, इसलिए हमने इसको x मान लिया. नाउ x इज इक्वल टू minus 4 upon 5 प्लस 17 upon 5. नो डाउट. ठीक है. माइनस का 17 उधर जाएगा, लेफ्ट साइड तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा. सो x इज, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो What will come? 17 में से 4 गए तो कितने आ जाएंगे? 13. So x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 upon 5. हाँ? 20 है क्या? Oh, sorry. 20 है इधर. गलती से मैंने 5 ही ले लिया. Okay? Yes. तो LCM कितना आएगा? 20 LCM आ जाएगा. Yes. 5 4s are 20, 4 4s are minus 16 आ जाएगा, प्लस 21s are 20, then 17 सेम ही रहेगा, तो x is equal to 1 upon 20. This will be the answer. Yes, very easy question. Is there any doubt now? Yes, next question. After 15, 18. Question number 18 we will do. Yes, 18. Number 18. Yes. One number is 3 times another number. So we can assume another number. Let another number is equal to x. ठीक है. और one number आपका क्या है? 3 times है. और one number will be क्या हो जाएगा? 3x. 3 times है another number का. Okay, same हमने wordings ले ली. ठीक है. If 15 is added to both the numbers, अगर 15 हम दोनों में क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ठीक है. One of the new number becomes twice. जो न्यू नंबर है वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा. ठीक है. That of the other new number, one of the new number becomes twice that of the other number. Find the numbers. Okay. One of the new number, new according to question you can see. देखिए x plus 15 हो जाएगा क्योंकि 15 दोनों में 15 ऐड करना है. ओके. सो x plus 15 is equal to 3x plus 15. Okay. Now क्या कह रहा है कि then one of the new number becomes twice that of the other new number. ठीक है. एक जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा? आपका ट्वाइस हो जाएगा अदर न्यू नंबर का. ठीक है. अगर वो ट्वाइस हो जाएगा तो हाउ वी विल डू इक्वल, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? 2x plus 30 is equal to 3x plus 15. तो ये कितना आ जाएगा? 2x minus 3x is equal to 15 minus 30. तो minus x is equal to minus 15. माइनस से माइनस कैंसिल, x is equal to 15. तो the value of x is equal to 15. ओके. तो फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया? 15 आ गया. ठीक है. फर्स्ट नंबर 15 आ गया, तो अनदर नंबर क्या आ जाएगा? 3x is equal to 3x 3 multiply 15 is equal to 45.
ठीक है, आप कैसे भी कह लो इसको, इसको अनदर नंबर हमने एज्यूम किया है, तो यू कैन सी अनदर नंबर इज 15 एंड फर्स्ट नंबर इज one number is this. Okay, no problem in this. Yes, next 19 में कोई डाउट नहीं है, आई थिंक सो। 21 में डाउट है इसके बाद। विवेक रीड 2/7 ऑफ अ बुक ऑन वन डे। एक दिन में वो कितना पार्ट पढ़ लेता है बुक का? 2/7, ठीक है। एंड 5/16 ऑफ द रिमेनिंग नेक्स्ट डे, ठीक है। 5/16 जो बचा हुआ होता है उसको नेक्स्ट डे वो रीड करता है। इफ 275 पेजेस ऑफ द बुक वर स्टिल लेफ्ट अनरीड, अभी भी क्या है कि बुक के अगर इतने पेजेस बच जाते हैं जो कि उसने रीड नहीं किए हैं, ठीक है, मतलब 2/7 वो रीड कर लेता है फर्स्ट डे, सेकंड डे वो क्या कर लेता है 5/16 रीड कर लेता है बची हुई बुक का, तब भी उसमें कितने पेजेस बच जाते हैं 275। हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन, टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक में कितने होंगे, वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो इसमें ही समझा देती हूँ आपको। एट फर्स्ट डे रीड पेजेस कितने हैं 2/7x, ठीक है, 2/7 पार्ट लिखा है तो वी कैन एज्यूम x। सो एट फर्स्ट डे कितने रीड करता है 2/7x। सेकेंड डे रीड पेजेस, जैसे कि अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस अगर हमने x मान लिया है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने कितना मान लिया x मान लिया है, तो x - 2x/7 हो जाएगा। करके ही दिखाना पड़ेगा आपको ना। देखिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने क्या मान लिया x इज इक्वल टू x मान लिया, ओके। और उसने 2/7 पार्ट इसका पढ़ लिया, तो x में से माइनस करना पड़ेगा ना, x - 2x/7। इसमें से इतना पार्ट वो रीड कर चुका है, ठीक है, तो x - 2x/7 आ जाएगा, ओके, इनटू 5/16। 5/16 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे वो क्या कर रहा है, इतना पार्ट उसने नेक्स्ट डे रीड कर लिया, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 5x 5/16 सॉरी, ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसका वो लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 7x - 2x। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।